ये है 11th स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर और हम लोग साथ में शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। देखो, इससे पहले जो भी हम चैप्टर्स पढ़कर आए हैं, चाहे वो डिमांड हो, प्राइस इलास्टिसिटी हो या फिर यूटिलिटी वाले चैप्टर्स हो, हम सभी चैप्टर्स को यूज़ करके एक कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे थे कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, किस तरीके से अपनी चॉइसेस मेक करेगा, कब चीज़ें खरीदेगा, कब चीज़ें नहीं खरीदेगा। इस टाइप की हम सब बातचीत करके आए। अब जो चैप्टर्स आने वाले हैं, अगले 2 या 3 चैप्टर्स, उनमें हम समझेंगे कि प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा। जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजंस हैं वो एक प्रोड्यूसर किस तरीके से लेगा कि मैं कितना प्रोड्यूस करूं, कितने प्राइस पे चीज़ों को बेचूं, कितना पैसा मुझे आ रहा है। जो भी चीज़ें एक प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे अब आने वाले चैप्टर्स में। तो हम शुरू कर रहे हैं प्रोडक्शन पार्ट में। ये है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर और हम लोग साथ में शुरू कर रहे हैं चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। नाउ दिस चैप्टर इज अबाउट कि प्रोड्यूसर अपने प्रोड्यूसिंग डिसीजंस किस तरीके से लेता है, किस तरीके से अपने इनपुट्स और आउटपुट्स में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। देखो, इस चैप्टर से पहले आप जो भी चीज़ें पढ़कर आए हो, दैट वाज ऑल अबाउट कि कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है। इस चैप्टर के बाद वाले चैप्टर्स में, इस चैप्टर में इंक्लूडेड, हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोड्यूसर किस तरीके से अपना डिसीजन मेकिंग कर रहा है। सो स्टार्टिंग विथ प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताएगा कि जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें जो भी इनपुट आ रहा है और उसको यूज़ करके जो भी आउटपुट क्रिएट हो रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। यानी कि मुझे हर चीज़ का कितना इनपुट चाहिए, कितना आउटपुट जनरेट करने के लिए, किस तरीके से ये आपस में रिलेटेड है, ये बताएगा मुझे ये वाला चैप्टर। शुरू करते हैं। सबसे पहले मतलब समझते हैं क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स इनपुट एंड फर्म्स आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिश्ता हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को नाम दे रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन। It is a technical relationship, not an economical relationship. इस बात का क्या मतलब है? टेक्निकल रिलेशनशिप है, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप नहीं है। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि ये जो आपको बता रहा है कि आपको 5 लेबर चाहिए, 5 जूते बनाने के लिए, ये आपको कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बता रहा है। ये हम लोग अपना दिमाग लगा के नहीं बता रहे। ये आपके जो इंजीनियर्स होंगे, जो बॉसेस होंगे, जिनको पता है कि एक आदमी कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वो ही हमें बता रहे हैं। यानी कि टेक्निकली जो चीज़ें पॉसिबल हैं, जो चीज़ें फीसिबल हैं, वही चीज़ें इनपुट और आउटपुट को हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये हमने चीज़ें एस्टैब्लिश नहीं की। जैसे कि यूटिलिटी चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, खुद बता रहे थे ना कि इतना यूटिलिटी दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमने पहले सिंपली डाटा कलेक्ट करना है, ये बोल के कि बताओ कितना इनपुट लगेगा, कितना आउटपुट क्रिएट करने के लिए। उसके बाद उस चीज़ को लेकर हम उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बैठाएंगे। इस रिलेशनशिप बैठाने को क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन। सही है? रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट के मटेरियल इनपुट कितना लगा है और प्रोडक्शन कितना हुआ है। जब इन दोनों के बीच का रिश्ता बनेगा ना, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। अज्यूमिंग मटेरियल इनपुट टू बी लेबर एंड कैपिटल। हमारे मॉडल में हम मानकर चल रहे हैं कि जिन इनपुट्स की हम बात कर रहे हैं वो एक तो लेबर है और एक कैपिटल है, जिसको के का सिंबल दिया जाए। अब यहाँ पर अगर इक्वेशन को भी देखोगे तो क्या बोला है? क्यू एक्स क्या है कि कितना आउटपुट आ रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है लेबर और कैपिटल को यूज करके। ये एफ क्या सिंबलाइज करता है? फंक्शन। यानी कि फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू प्रोड्यूस जो भी हमारा आउटपुट होगा। यानी कि आउटपुट और इनपुट के बीच में रिश्ते को ही क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। कई बार हमने ये बात सुन ली, समझ आ गई हमें ये बात। नाउ व्हाट वी गोना टॉक अबाउट इज कुछ बेसिक टर्म्स, ताकि हम चीज़ों को फिगर आउट कर सकें। वेरिएबल फैक्टर्स की बात करेंगे और
फिक्स्ड फैक्टर्स की। सबसे पहले वेरिएबल और फिक्स्ड पर जंप करने से पहले हम समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सुनते हैं हम, यानी कि ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। क्या क्या होते हैं हमारे पास? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यानी कि इन चारों चीजों को यूज करके ही प्रोडक्शन का प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। इसे बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर इनपुट। ओके, एक हमारे पास नॉन फैक्टर इनपुट भी होते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट, जैसे कि रॉ मटेरियल। क्या समझा हमने? फैक्टर इनपुट्स क्या है? जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं हम प्रोड्यूसिंग के प्रोसेस में। नॉन फैक्टर इनपुट क्या है? जैसे कि रॉ मटेरियल। नाउ हमने जो ये बात की फैक्टर्स की, ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वेरिएबल हो सकते हैं या फिक्स्ड हो सकते हैं। फिक्स्ड क्या होंगे? मतलब जो चीजें बदलेंगी नहीं। आपने एक जमीन का टुकड़ा आज खरीद लिया, आपके मन में कल विचार है कि मैं एक और जमीन खरीदता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती है, चीज़ें होती हैं, वो इतनी बड़ी, जो हमारे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट वाली, कैपिटल वाली चीज़ें होती हैं, उनको इतनी जल्दी हम ऐड ऑन नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस शॉर्ट रन में चीज़ें फिक्स ही रहती है कि ज़मीन का एक बार एक टुकड़ा खरीद लिया, इसी पे काम होगा। फिक्स्ड फैक्टर्स उन्हें ही कहा जा रहा है जो शॉर्ट रन में बदलेंगे नहीं, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। वेरिएबल फैक्टर किसे कहा जाएगा? जो शॉर्ट रन में बदल सकती है प्रोडक्शन की नीड्स को देख के। यानी कि एक लैंड के टुकड़े पर पहले मैंने एक ही लेबर को एम्प्लॉय कर रखा था, लेकिन अब मैंने 2 लेबर को एम्प्लॉय कर दिया ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो यहाँ पर सिंपल क्या हुआ कि मैंने अपना वेरिएबल फैक्टर चेंज कर लिया शॉर्ट रन के अंदर। वहीं मैं कहूँ लैंड ही और ले आती हूँ, वो पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए लैंड मेरा फिक्स्ड फैक्टर बन जाएगा। ये हमने एग्जाम्पल से समझा। देखो लिखा क्या हुआ है, फैक्टर जिसका एप्लीकेशन चेंज कर जाए विद चेंज इन आउटपुट। आउटपुट बढ़ाना है, ज़्यादा लेबर ले आओ, आउटपुट बढ़ाना है, ज़्यादा लेबर ले आओ। ठीक है, यहाँ पर जिनका एप्लीकेशन चेंज नहीं होगा विद चेंज इन आउटपुट, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम ज़मीन के टुकड़े और नहीं खरीद सकते इन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन की बात नहीं हो रही। शॉर्ट रन एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होता है कि बिल्कुल जब हम इंस्टेंटेस तरीके से बात कर रहे होते हैं, कि इंस्टेंट मोमेंट पे बात कर रहे होते हैं, राइट। लॉन्ग रन होता है 10 साल का पीरियड, 20 साल, उस टाइम तक चीज़ें बदल सकती हैं। उस टाइम तक हो सकता है कि बस इतने पैसे आ जाए कि आप लैंड और खरीद सको, लेकिन शॉर्ट रन में रिसोर्सेज उस तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाते। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया कि एक मशीन है जिसकी कैपेसिटी है 0 to 1000 यूनिट्स, 50, 60, 70, 600, 500, 700। आप कुछ भी प्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन वो रहेगा 0 और 1000 के बीच में ही। आप 1500 प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एक मशीन और लानी पड़ेगी, और शॉर्ट रन में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कहीं भी प्रोडक्शन कर सकते हो बिटवीन 0 to 1000, पर शॉर्ट रन में वो कांस्टेंट रहेगा, 1000 से एक्सीड नहीं करोगे। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको आउटपुट इंक्रीज करना है तो लेबर सप्लाई इंक्रीज कर दो, आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चेंज कर सकता है शॉर्ट रन में हमारे वेरिएबल फैक्टर्स। नाम ही बोला है वेरिएबल, बदलने वाले फैक्टर्स, नाम ही बोला है फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स जो बदलेंगे नहीं। नाउ अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो कहीं ना कहीं हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में भी चीज़ों को बिल्ड कर पाएंगे। कैसे? शॉर्ट रन में हमें वो क्या बोलेंगे, शॉर्ट रन में बोलेंगे कि एक फर्म जो है वो अपने सारे इनपुट नहीं बदल सकती। कहो ये तो हमें ऑलरेडी पता चल गया कि वेरिएबल बदल पाएगी, फिक्स्ड नहीं बदल पाएगी। सम रिमेन फिक्स्ड इन कांस्टेंट, हमें पता है ये बात। इन ऑर्डर टू वेरी द लेवल ऑफ आउटपुट, अगर एक फर्म को अपना आउटपुट इंक्रीज करना तो वो क्या करेंगे, अपने वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज कर देंगे, हाँ या ना। इसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर। देखो आउटपुट का रिलेशन ज़्यादा किससे बन रहा है, फिक्स्ड फैक्टर तो हिल ही नहीं रहा ना। तो आउटपुट अगर इंक्रीज कर रही है वो किसकी वजह से कर रही है, लेबर की वजह से कर रही है, वेरिएबल फैक्टर की वजह से कर रही है। इसीलिए जो ये हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसे नाम दे दिया जाता है रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। यानी आउटपुट बढ़ने का कारण क्या है, वेरिएबल फैक्टर का इंक्रीज करना। ओके, नाउ ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पर।
L1 L2, पहले 10 लोग काम कर रहे थे, अब 20 लोग। यहाँ पर एक्स एक्सिस में मूवमेंट आई है, लेकिन अगर वाई एक्सिस में देखोगे कोई मूवमेंट है, पहले भी यहीं पे था K1, K2 भी यहीं पर एग्जिस्ट कर, तो हमारे वाई एक्सिस में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा। ये हमारा क्या बन गया, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन गया व्हेन वी आर स्टडिंग कि हमारे जो इनपुट्स हैं रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर है वो किस तरीके का दिख रहा है। कूल। लॉन्ग रन अब आप बताओ क्या होगा। लॉन्ग रन में तो सब कुछ बदल सकता है, तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है, यही ये बोलेगा। इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरिड, सब बदल सकता है। देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर इन लॉन्ग रन, ये बात भी हमें पता है। इस फिनोमिना को बोला जाता है रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि आपका आउटपुट बढ़ रहा है, क्योंकि पहले एक मशीन थी अब 2 मशीन है, पहले एक फैक्ट्री थी अब 2 फैक्ट्री, इसलिए जो आउटपुट राइज किया है वो किसकी वजह से राइज किया है, मेजरली लेबर बढ़ेगा, उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेबर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन मेन मल्टीप्लाई होने का आउटपुट कारण क्या है कि आपने अपने काम का स्केल बढ़ा दिया, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर्स को इंक्रीज कर दिया। कैसा बन रहा है देखो इसका ग्राफ L1 L2, कुछ ना कुछ चेंज है। K1 और K2 में भी क्या है, कुछ ना कुछ हम चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैपिटल भी इंक्रीज की है। नाउ जब हमें इतनी बात समझ में आ गई है, हम क्या करेंगे अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे 3 बेसिक पॉइंट्स पे, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन हमसे पेपर में कई बार पूछ लिया जाएगा, तो हम वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में 3 वाइटल डिफरेंसेस, 3 मेजर डिफरेंसेस। सबसे पहले हमारे पास है कि ये वेरिएबल प्रपोर्शन होता है, ये कांस्टेंट प्रपोर्शन होता है। प्रपोर्शन का मतलब होता है बेसिकली कि एक चीज़ कितने हिस्सों में बट रही है, यानी कि अगर ये है, इसको मैं इस तरीके से बांट दूं, अब इस रेड वाले हिस्से का मुझे प्रपोर्शन फाइंड करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 1:4। क्या मतलब है इस बात का कि 4 हिस्सों का एक हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर हम किस चीज़ के प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल के प्रपोर्शन की, कि कितना लेबर है कितने कैपिटल पे। एक पीस ऑफ लैंड पे 1 बंदा काम कर रहा है, 2 बंदा काम कर रहा है, 3 बंदे काम, जो कैपिटल है वो उतने हिस्सों में बट जाएगा ना एक तरीके से। इसको बात समझ में आ गई कि एक लेबर के हिस्से कितनी कैपिटल आ रही है। यहाँ पर क्या होगा, ये चेंज कर जाएगा, ये जो प्रपोर्शन है लेबर और कैपिटल का चेंज कर जाएगा। कैसे, इसका रेशो निकालो 1:1। एक लेबर के हिस्से कितनी मशीन आ रही है, 1। अब कितने, 2 लेबर के हिस्से कितनी मशीन आ रही है, प्रपोर्शन चेंज किया कि नहीं किया, हाँ या ना। एक बंदे को पहले 1 ही मशीन मिल रही थी, 2 बंदों को अब 1 मशीन मिल रही। ये किसका है हमारे पास, शॉर्ट रन का। प्रपोर्शन चेंज कर गया, इसीलिए क्या बोला है, वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डायग्राम हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, इसे चेंज कर देते हैं। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो रेड वाला मैंने कट कर दिया, इसे हम इग्नोर करेंगे। अब डायग्राम को देखो, यहाँ पर क्या है, एक लेबर को 1 मशीन मिल रही है, हाँ या ना। यहाँ पर हमारा लेबर काउंट बढ़ के 2 हो गया, मशीन काउंट भी बढ़ के 2 हो गया, यानी कि 2:2। अब 2:2 को लोएस्ट फॉर्म में लाती हूँ, क्या बन जाता है 1:1, यानी कि अगर 2 डिवाइड बाय 2 है, 1/1 ही आ गया ना, यानी कि एक लेबर के हिस्से 1 मशीन ही तो आ रही है। अब भी अगर लेबर इंक्रीज किए तो साथ साथ हमारा मशीन भी तो इंक्रीज कर गया। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में जो प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट, पहले भी 1:1 था, अब भी 1:1 है, इसीलिए क्या बोला जा रहा है, कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर पानी की तरह। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इधर क्या होगा, शॉर्ट रन में स्केल कांस्टेंट होगा, यानी कि एक बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री है, तो वो एक ही रहेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 साल का टाइम पीरियड है, इतना पैसा कमा लेंगे कि फैक्ट्री एक और लगा लेंगे। तो यहाँ पर स्केल चेंज कर सकता है लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में स्केल कांस्टेंट रहेगा। लास्ट क्या है हमारे पास, इसे बोला जाएगा रिटर्न टू अ फैक्टर, इसे बोला जाएगा रिटर्न टू स्केल। डायग्राम देखो एक बार, समझेंगे बात को। क्या लिखा हुआ है हमारे पास,
पहले एक लेबर है वो एक डब्बा बना रहा है एक मशीन को यूज करके, हाँ या ना? फिर लेबर इंक्रीज हुए, मशीन उतने की उतनी ही है, हाँ या ना? तो ये जो प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हुई है ये किसकी वजह से हुई है? हमारे वेरिएबल फैक्टर की वजह से। रिटर्न टू अ फैक्टर या रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब एक फैक्ट्री थी तब 50 डब्बे बनते थे, जब फैक्ट्री 2 हो गई तब कितने डब्बे बनने लग गए? 100। यहाँ पे जो प्रोडक्शन इंक्रीज किया किसकी वजह से इंक्रीज किया? कि हमारा स्केल बढ़ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे रिटर्न स्केल की वजह से बढ़ा है, यहाँ पर रिटर्न एक फैक्टर की वजह से। ये 3 बेसिकली हम कह सकते हैं वाइटल पॉइंट्स थे, यानी कि ये हमने क्यों डिस्कस किए। वो कई बार ना क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं कि रिटर्न टू अ फैक्टर एक्सप्लेन करो, क्या लॉन्ग रन को रिटर्न टू स्केल क्यों कहा जाता है, शॉर्ट रन को रिटर्न टू फैक्टर क्यों कहा जाता है। तो हम ये चीज़ें इसी तरीके से एग्जाम्पल्स देके समझा सकते हैं। होपफुली इतना पार्ट हमें चैप्टर का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर का मतलब समझने के बाद हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, इनपुट और आउटपुट का क्या रिलेशन बन सकता है, उसको हमने समझने की कोशिश की। और बढ़ाएंगे आगे इस चैप्टर को आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।